नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने सीटों के निर्धारण से लेकर चुनाव संपन्न कराने का शेड्यूल तय कर दिया है। इसके तहत अब 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव हो जाएंगे। कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया है कि 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य भी पूरा हो जाए। 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराएं। यह आदेश विनोद उपाध्याय नाम के शख्स की याचिका पर जस्टिस एम.एन. भंडारी और जस्टिस आर.आर. अग्रवाल की बेंच ने दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग और राज्य सरकार के द्वारा संविधान के आर्टिकल 243A का उल्लंघन किया जा रहा है। पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने के भीतर चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। नियमानुसार 13 मई 2021 तक चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन देरी की जा रही है। एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने राज्य सरकार का पक्ष भी रखा, जबकि याची की तरफ से अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला ने अपनी दलीलें सामने रखी। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की उस सोच को करारा तमाचा माननीय हाईकोर्ट ने मारा है, जिस सोच के तहत योगी सरकार अधिकारियों के बदौलत सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पंचायत चुनाव जीतना चाहते हैं। क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया, सरकार ने न पंचायतों में कोई काम किया। अभी तक 4 साल केवल माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपनी उपलब्धि बता रहे थे। अब 4 साल बीतने के बाद भी जश्न मनाना चाहते थे, इसीलिए पंचायत चुनाव नहीं करा रहे थे। तो उस जश्न मना सकें, सरकारी मशीनरी का कैसे दुरुपयोग कर सकें, इस सोच में फंसी थी बीजेपी सरकार। लेकिन आज माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब साफ हो गया है कि पंचायत चुनाव जब होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसान आंदोलन के बाद डरी हुई थी, पंचायत चुनाव से भाग रही थी, आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद, यूं कहें हाईकोर्ट की फटकार के बाद जिस तरह से पंचायत चुनाव की तिथियां तय हुई हैं, निश्चित रूप से चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे थे या जो लोग चाहते थे गांव का विकास अवरुद्ध था वो शुरू हो, उन्हें प्रसन्नता होगी। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को दुख हुआ होगा कि पंचायत चुनाव उसके टालने की बात नहीं चले, पंचायत चुनाव की तिथि तय हो गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान की वीर गाथा गान के लिए गोरखपुर चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम पूरे 1 साल मनाया जाएगा और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का यह समारोह हमारे लिए उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक समारोह है। 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर हुई थी। सीएम योगी ने कहा कि 4 फरवरी 1922 को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले 3 सेनानी शहीद हुए थे। 228 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी थी। जिले में ही चेकअप की व्यवस्था होगी, गोरखपुर जाना पड़ता है या फिर कई बार आप लखनऊ या बनारस तक चले जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान की वीरगाथा गान के लिए गोरखपुर चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम पूरे 1 साल मनाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का यह समारोह हमारे लिए उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक समारोह है।
4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर हुई थी। सीएम योगी ने बताया कि 4 फरवरी 1922 को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले 3 सेनानी शहीद हुए थे। 228 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा भी दी थी। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के इस चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर हुई थी। की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित करने का निर्णय लिया और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति का गठन किया गया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपना बहुमूल्य समय आज चौरी चौरा के इस महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही वर्ष भर चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आज हमें प्रदान किया है। हम सब जानते हैं कि चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को देश की स्वाधीनता के लिए जो एक अमूल्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसमें पुलिस और स्थानीय जनता के बीच में जो संघर्ष हुआ था, पुलिस की गोली से उस समय यहां पर 3 स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने यहां के सेनानी शहीद हुए थे और उसके उपरांत 228 पर उस समय की ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाया था, जिनमें 225 को विभिन्न प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने सजा दी थी, जिनमें 19 को मृत्युदंड, 14 आजीवन कारावास, 19 को 8 वर्ष का कारावास, 57 को 5 वर्ष का कारावास, 20 को 3 वर्ष का कारावास और 3 को 2 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी। लेकिन चौरी चौरा की इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा भी दी थी। चौरी चौरा की इस शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं, उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के डाक टिकट जारी करने, उनके मार्गदर्शन के साथ सायंकालीन सत्र में कवि गोष्ठी का आयोजन, प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक कार्यक्रम और उसके उपरांत प्रत्येक शहीद स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आज के प्रत्येक शहीद स्मारक पर प्रदेश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष भर अलग अलग तिथियों में जो भी इस स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए अमर सेनानी थे, उनसे जुड़े हुए स्मारकों और शहीद स्थलों पर
उन तिथियों में मुख्य महोत्सव उन स्थलों पर करने के साथ ही अनेक सभी स्थलों को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने, विद्यालयों में लेखन प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद की प्रतियोगिताओं और कवि सम्मेलनों के साथ ही 1857 से लेकर के 1947 तक देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन सभी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित जितने भी उस प्रकार का साहित्य है, उन साहित्य से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का प्रत्येक स्थल पर आयोजन होने के साथ ही इस पर विशिष्ट शोध को भी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने रामपुर का दौरा किया है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर स्टंट के बीच मरने वाले किसान नवरीत सिंह के घर वालों से मुलाकात की। वहीं प्रियंका गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि मोदी सरकार आंदोलन कर रहे किसानों की सुनने को तैयार नहीं। साथ ही नए कृषि कानून को वापस लेने की बात कहती हुई नजर आई। वहां चले गए। मुझे अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए, और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ ना हो। और मैं जानती हूं कि आप सबके दिल में यही तमन्ना है। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। आपके भी नौजवान बेटे हैं जो उत्साह में अपनी उत्साह दिखाने के लिए, किसानों के साथ खड़े होने के लिए वहां चले गए, और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। क्यों गए थे वहां? कोई राजनीतिक साजिश नहीं थी कि वो वहां गए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी। उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से, दिबदिबा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा, वही उम्मीद रखते हुए कि उसकी सुनवाई होगी, कि सब इकट्ठा होंगे तो सरकार सुनेगी, और जो दिल की बात है किसान की उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी और उसकी सुनवाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी में करीब आते 2022 के विधानसभा चुनाव के बीच अब कांग्रेस में अंतर कलह सामने आने लगी है। इस बीच अब कांग्रेस के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही पार्टियों के लोगों पर भीतरघात का आरोप लगा दिया है। इसी के बाद अब अन्य राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही हैं। दरअसल रायबरेली में हाल ही में 66 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की नीतियों से तंग आकर अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया था। इसके बाद अनुशासनहीनता को लेकर 66 में से 6 कार्यकर्ताओं को पार्टी के हाईकमान ने निष्कासित कर दिया है। आज हम लोग उपेक्षित हैं। आज हम लोगों को कोई नजर नहीं कर रहा है। ये कुछ चाटुकार, चंद चाटुकार दलाल जो कांग्रेस के हैं, ये पूरी तरह से जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं उनको हटाना चाहते हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। बस मेरी एक दरख्वास्त है आज मीडिया के माध्यम से कि मेरी आवाज को प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी समझे और जाने, नहीं तो हाल वही हश्र होगा जो अमेठी का हुआ है। बस इतना मैं कहना चाह रहा हूं कि जो अमेठी का हश्र हुआ है वो हश्र रायबरेली का होने वाला है। ये चाटुकार दलालों के चक्कर में मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी लीडर को बताना चाहता हूं कि नेता हमारी बात को समझे। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य था कि हमको अपने नेता को अपनी बात पहुंचाना था। आपके माध्यम से मैं अपने नेता को बात पहुंचाना चाहता हूं
आज जो खड़े हो रहा है रायबरेली में, अमेठी जैसी स्थिति पैदा की जा रही है रायबरेली में, मैं उसके लिए कांग्रेस को बचाने के लिए, अपने नेता के सम्मान को बचाने के लिए आज ये कार्यक्रम हमने आपको देखने दिया। कैसे बचाना चाह रहे हैं, क्या है? बचाना ये चाह रहे हैं, जिस तरह से इंदिरा जी और राजीव जी के ज़माने के कांग्रेसी को नज़रअंदाज करके उनको किनारे किया जा रहा है, जो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं, उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर स्थापित किया जा रहा है। इस तरह से इसको बचाने के लिए हम श्रीमती सोनिया गांधी जी तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये कार्यक्रम आज किया। सदन में आप सांसद संजय सिंह और सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को सदन से निलंबित करने के मामले में प्रयागराज में आपने प्रोटेस्ट किया है। इस दौरान प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर गिरजाघर के पास धरना प्रदर्शन किया और योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाने की भी कोशिश की। साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। वहीं आम आदमी पार्टी जिला महासचिव सर्वेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों की आवाज अभी तक उठाती आई है और आगे भी उठाती रहेगी। लोकतंत्र के अंदर सदैव विपक्ष की भूमिका हमेशा प्रभावी रही है, लेकिन इस सरकार ने विरोध की आवाज को, विपक्ष की आवाज को अपने दमनकारी रवैये से कुचलने की कोशिश कर रही है। आज भारतीय लोकतंत्र के अंदर संसदीय कार्य पद्धति में एक काला अध्याय जुड़ा कि 3 निर्वाचित जो है राज्यसभा सांसदों को निलंबित किया गया और उनको बाकायदे मार्शल लगा करके बाहर किया गया, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और इनके हर तानाशाही काम का, हर गलत काम का आम आदमी पार्टी विरोध करती रहेगी। सत्यमेव संघर्ष, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, यूथ विंग, उत्तर प्रदेश। आज जब हमारे तीनों राज्यसभा सांसद सदन के अंदर गए तो तीनों कृषि काला कानून का विरोध कर रहे थे। उस समय ये हिटलर शाह सरकार ने उनको अपने मार्शल लगाकर उनको सदन से निलंबित किया है एक दिन के लिए। हम आम आदमी पार्टी प्रयागराज इसका पुरजोर विरोध करती है। आज हम लोगों ने लोकतंत्र की जो हत्या हुई है उसके लिए पुतला दहन करना चाहा। योगी जी की सरकार ने उस पर अपने अंग्रेजियत पुलिस लगाकर हम लोगों के ऊपर हिंसक ये किया। देखिए आप, ब्लड भी हमारा निकल रहा है, नाखून फट गया है। इनका एक सिपाही हमारे लगातार हमारी उंगली तोड़ने का प्रयास कर रहा था। नोएडा थाना सेक्टर 20 में पुलिस ने 4 शातिर मोबाइल स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 29 मोबाइल फोन, अलग अलग कंपनियों की गाड़ी और एक तमंचा भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि ये चारों आरोपी राहगीरों से सुनसान जगह और गोल चक्कर पर खड़े होकर मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर 20 के क्षेत्र अंतर्गत जो गोल चक्कर है वहाँ का आसपास बहुत सारे मोबाइल स्नैचिंग होने का घटना हुई थी। पिछले 4 तारीख में भी एक मोबाइल छीनकर 2 व्यक्ति भाग रहे थे, जिसको हार्ड चेस में हमारा जो सादे कपड़े में इस तरह की घटना को रोकने के लिए हम लोग टीम लगाया गया था। वो लोग पीछा करते हुए इस पर सेक्टर 5 में जाके इन लोगों को पकड़ लिया था। फिर इन लोगों को पूछताछ में ये पता चल गया कि ये दोनों दिल्ली से आते हैं, अशोकनगर से। इसमें एक व्यक्ति का नाम मोनू शर्मा है। वो पहले दिल्ली से भी जेल जा चुके हैं और इनका कन्विक्शन भी हो गया। 1 साल का सजा हुई थी और 25,000 का जुर्माना भी हुई थी। जेल से 1 साल के रह के छूटने के बाद ये काम फिर पुनः शुरू किया गया। वाराणसी में एनएसयूआई के अध्यक्ष ऋषभ पांडे और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बजट के विरोध में प्रदर्शन की कोशिश की। इस बीच पुलिस की सतर्कता के चलते विरोध प्रदर्शन नहीं हो सका। वहीं पुलिस ने बजट के प्रतीकात्मक पुतले को फूंकने से पहले ही पुतले को छीन लिया। इस बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। वहीं एनएसयूआई के अध्यक्ष ऋषभ पांडे का कहना है कि ये बजट जनता के साथ धोखा है और इसमें नौजवानों के साथ मिडिल क्लास के लोगों का ख्याल नहीं रखा है। आज लोग पुतला नहीं, आज जिस तरीके से भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट निकाला एक फाइल के अंदर, उस फाइल के अंदर ना तो किसान की बात की है, ना तो रोजगार, ना शिक्षा की बात की गई है। और इन्होंने बात भी किया उस प्रदेश की विकास की जहाँ चुनाव हो रहा है। कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, असम हो गया, तमिलनाडु हो गया।
ना यूपी है ना उसमें बिहार है, तो किस तरीके का बजट है। आज हम लोग सभी युवाओं छात्रों ने मिलकर उस बजट का जिस तरीके का बॉक्स निकाली थी उसी बॉक्स को फूकने का प्रयास किया है। पर जिस तरीके सरकार डर चुकी है हम छात्रों से, हम युवाओं से, हमेशा हमसे बजट का चाहे पुतला हो चाहे किसी तरीके का पुतला छीना झपटी में छीन लिया जाता है। तो आज क्या किए हैं आज आप लोग? आज हम लोग सभी छात्रों ने, विद्यापीठ के सभी छात्रों और निशाई कार्यकर्ताओं ने विद्यापीठ से लोग निकले हैं बजट का जिस बैग लेके, सूटकेस लेके, और सूटकेस को हम लोग जलाना चाहते, इसलिए जलाना चाहते कि ना उसमें शिक्षा की बात है ना रोजगार की बात है। उसी जलाने का प्रयास किया गया, पर पुलिस के दम पे प्रशासन ने लोग छीना झपटी हो गया, छीन लिया गया। चौरी चौरा के शताब्दी समारोह पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्वतंत्रता संग्राम की झलकी भी देखने को मिली है। इस बीच वाराणसी में नगर निगम के शहीद उद्यान पार्क में आयोजित समारोह में भी लोग पहुंचे। इस बीच लोगों ने पीएम मोदी के संबोधन को सुना और इस मौके पर जिले के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिवार वालों को सम्मानित भी किया। इस समारोह में शिरकत करने आए स्थानीय लोगों और छात्रों को आज से 100 साल पहले हुई घटना के बारे में बताया गया। एक शताब्दी पहले चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के दौरान भीड़ के ऊपर जो ब्रिटिश हुकूमत ने अत्याचार किया और उसके प्रतिरोध स्वरूप आज़ादी के दीवानों ने खाने को फूंक दिया, उसकी आज एक शताब्दी में आईडी ऊपर कर लीजिए अपना, ज़्यादा हो गया। चौरी चौरा में ये घटना जो हुई उसने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा दी और 19 लोग उस के अंदर जल गए खाने में और उसके प्रतिशोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने 222 लोगों के ऊपर केस चलाया और 19 को फांसी हुई। श्रावस्ती में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश में हुए शहीद जवानों के नाम पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। वहां कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने शहीदों के परिवार वालों को भी सम्मानित किया। इस बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और श्रावस्ती की शान अमर शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील चंद्र चौधरी के परिवार को सम्मानित किया गया। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल उद्बोधन को भी सुना है। दुनिया का गुरु तो बन गया है। आने वाले अभी कोविड-19 में आपने देखा कि हमारे भारत ने 100 कुछ देशों के लिए दवा दी है। अभी जो टीका बना है अभी उसमें भी लगातार दूसरे देशों का सहयोग कर रहा है, उनको भी टीका उपलब्ध करा रहा है। इस तरह से लगातार आज भारत आत्मनिर्भर तो है ही है, लेकिन वो दूसरे देशों का भी लगातार सहयोग कर रहा है। हम समझते हैं कि जिस तरह से हम सब ने मिलकर के आजादी हमारे पूर्वजों ने दिलाई है, उसी तरह हम सब मिलके भारत को फिर से जिस तरह से सोने की चिड़िया कहा गया है, पूरे दुनिया के नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। हम सब उसमें सहयोग करेंगे और हमें आशा नहीं विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरे दुनिया का फिर से नेतृत्व करेंगे। ये सौभाग्य हमें फिर से मिलने वाला है। यूपी के एटा जिले में चौरी चौरा कांड को लेकर शताब्दी महोत्सव मनाया गया। इस दौरान शहर के शहीद पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री अतुल गर्ग ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में सबसे पहले स्कूल के छात्र छात्राओं ने रैली निकाली और इस बीच कार्यक्रम में जिले के सभी अधिकारी और प्रभारी मंत्री मौजूद रहे। उसके बाद प्रभारी मंत्री अतुल गर्ग ने शहीद के फोटो पर माल्यार्पण किया। इस बीच मंत्री ने शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया है। ये पूरा वर्ष का कार्यक्रम रहेगा। ये इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि जो बहुत सारी ऐतिहासिक शहादतें और शहीदाना जो कार्यक्रम हमारे देश के अंदर हुए, घटनाएं हुई, उनको कभी सम्मान नहीं मिला इससे पहले। तो माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने इन सब नई पीढ़ी के आगे कि हमारे यहाँ कितनी शहादतों के बाद हमें आज़ादी मिली, उन सब को लाने का एक ये प्रयास है। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।